गुड मॉर्निंग गाइस। आज का हमारा टॉपिक है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हमारा अकाउंटिंग दो तरह से होता है, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस मतलब जितना भी हमारा बिजनेस होगा सब कैश में होगा, और एक्रूअल बेसिस में क्या हो जाता है, कैश एंड क्रेडिट। इसमें कैश में भी होगा और क्रेडिट यानी कि उधार पे भी होगा। तो कैश बेसिस ओनली कैश होता है, रिकॉर्ड करते हैं हम कैश वाली एंट्री, और एक्रूअल बेसिस में कैश और क्रेडिट दोनों की एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। एक छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। कैश बेसिस में अंडर दिस सिस्टम ओनली कैश ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। कैश बेसिस के अंदर हम क्या करते हैं कि सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, भले हमने कैश पेड किया हो या कैश रिसीव किया हो। फिर एक्रूअल बेसिस में क्या होता है, अंडर दिस सिस्टम बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। एक्रूअल बेसिस में हम दोनों रिकॉर्ड करते हैं, कैश भी और क्रेडिट भी। वेदर द इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज अर्न वेदर रिसीव्ड और नॉट। इसमें हम वो इनकम भी रिकॉर्ड करते हैं जो हमने कमा ली है लेकिन अभी हमें तक मिली नहीं है या मिल गई है। सिमिलरली एक्सपेंसेस आर इज रिकॉर्डेड व्हेन इनकर्ड वेदर पेड और नॉट। सिमिलरली एक्सपेंसेस का भी यही है, वो सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं जो हमने पे कर दिए हैं या नहीं किए। फिर इसके बाद इसका अगला टॉपिक आता है कि एडवांटेज ऑफ कैश बेसिस। कैश बेसिस के क्या क्या एडवांटेज है। पहला है सिंपल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ये बहुत सिंपल तरीका है अकाउंटिंग करने का। दूसरा आता है अंडर दिस सिस्टम एडजस्टमेंट नॉट रिक्वायर। कैश बेसिस में एडजस्टमेंट रिक्वायर नहीं है। थर्ड आता है सुटेबल फॉर दोज एंटरप्राइजेस वेयर मोर ट्रांजेक्शन आर ऑन कैश बेसिस। सुटेबल है उन एंटरप्राइजेस के लिए जहां पर ज्यादातर ट्रांजेक्शन किस में होता है, कैश बेसिस पे। तो ये कुछ एडवांटेज थे। इसके बाद आता है डिसएडवांटेज ऑफ कैश बेसिस। डिसएडवांटेज में आता है नॉट गिव द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिखाता ये प्रॉफिट एंड लॉस का। नॉट फॉलो मैचिंग प्रिंसिपल, मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता कैश बेसिस। नॉट रिकॉग्नाइज बाय कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2013 के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं है। एंड फोर्थ एंड लास्ट आता है नॉट सुटेबल फॉर बिग एंटरप्राइजेस वेयर ट्रांजेक्शन आर मेड ऑन क्रेडिट। सुटेबल नहीं है बड़े एंटरप्राइजेस के लिए जहां पर ट्रांजेक्शन क्रेडिट में होते हैं। फिर इसके बाद कुछ एडवांटेज हैं, एडवांटेजेस ऑफ एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस के मोर साइंटिफिक एज कंपेयर टू कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ज्यादा साइंटिफिक है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के कंपेयर में। दूसरा आता है रिकॉग्नाइज बाय कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2013 के द्वारा रिकॉग्नाइज है, मान्यता प्राप्त है इसको। डिस्क्लोज करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। डिस्क्लोज का मतलब होता है दिखाना, बिल्कुल सही सही प्रॉफिट एंड लॉस दिखाता है ये पर्टिकुलर पीरियड में। फोर्थ है सुटेबल फॉर बिग एंटरप्राइजेस, बिग एंटरप्राइजेस के लिए सुटेबल है। फिफ्थ प्रेफर बाय अकाउंटेंट, अकाउंटेंट के द्वारा प्रेफर किए जाते हैं। सिक्स शो अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ अ बिजनेस, कंप्लीट पिक्चर शो करता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ अ बिजनेस, एक बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के। ये कुछ एडवांटेज थे एक्रूअल बेसिस के। एंड इसके बाद आता है लास्ट डिसएडवांटेज ऑफ एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस के क्या क्या डिसएडवांटेज है। नॉट सिंपल एज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, सिंपल नहीं है ये कैश बेसिस की तरह। दूसरा पॉइंट आता है दिस अकाउंटिंग प्रोसेस इज टू एलोबरेट, फैला हुआ, ये अकाउंटिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा फैला हुआ है, इसको करने में भी टाइम लगता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।